स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहल कुमार रहाणे। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक और पंचकर्म एक्सपर्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक भयानक बीमारी के बारे में जो इस कोरोना की त्रासदी में और ज़्यादा बढ़ रही है। जी हाँ, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस जिसे कहा जाता है। तो ये बीमारी जो साल में 5-6 पेशेंट जिसके दिखते थे, पिछले कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में काफ़ी इसमें बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी हर शहर में काफ़ी इसके पेशेंट्स दिखने लगे हैं। तो आज जान लेते हैं कि ये म्यूकरमाइकोसिस क्या है, ये कैसे शरीर में बन रहा है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके क्या प्रकार है, इसे कैसे बचा जा सकता है, आयुर्वेद संहिता में इसका क्या वर्णन है, या आयुर्वेदिक पद्धति से हम कैसे इस म्यूकरमाइकोसिस को रोक सकते हैं। वैसे देखा जाए तो म्यूकरमाइकोसिस एक ब्लैक फंगाई है, फंगस जो आमतौर पर ज़मीन पर रहता है, पानी में रहता है। इसी के साथ सड़े हुए फल सब्जियां, इनमें भी ये फंगस पाया जाता है। और साथ ही स्वस्थ व्यक्ति के नाक में, बलगम में भी ये फंगस हमेशा ही पाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी देख रहे हैं हम, और जो शरीर में तकलीफ दे रही है, इतनी ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ रहा है। इसके कारण क्या है? तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो है जो कोरोना के पेशेंट्स है, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, उनमें जब ट्रीटमेंट की जाती है तो उस ट्रीटमेंट के दरमियान जो सैनिटाइजेशन या हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, शायद वहाँ पर कहीं कुछ कमी हो रही है। या इस कोरोना के दरमियान जो उपचार किए जाते हैं, इसमें जो दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये सभी इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इन्हीं का एक साइड इफ़ेक्ट करके भी ये ब्लैक फंगस शरीर में डेवलप हो रहा है और इसकी मृत्यु दर जो है लगभग 50% है। इसलिए बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है और इससे बच के रहना भी उतना ही ज़रूरी है। इसमें एक बात ज़रूरी है कि ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। जैसी कोरोना जैसी बीमारी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक फैलती है। अगर किसी को म्यूकरमाइकोसिस हुआ है तो उसके वजह से उसके घर में, उनके रिश्तेदारों में, या जो लोग उनके संपर्क में आते हैं, उन्हें यह होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो खतरे में लोग हैं वो लोग हैं जिनका कोरोना का इलाज हो गया है, ऐसे लोग, या जो लोग जिन्हें डायबिटीज़ है, मधुमेह की बीमारी है और जिनकी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं है, या जिनका मधुमेह कंट्रोल में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए ये सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। ये बीमारी शरीर में बनने का कारण भी यही है, जब ज़्यादा मात्रा में हाई स्टेरॉइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये स्टेरॉइड्स शरीर में जो इम्यूनिटी है उसको कम करते हैं, हमारे शरीर में जो शुगर लेवल है उसको बढ़ाते हैं। वो डायबिटिक पेशेंट हो या नॉन डायबिटिक पेशेंट हो, दोनों के शरीर में ये शुगर लेवल बढ़ाते हैं, जिससे ये रोग प्रतिकारक शक्ति और भी कम होती है और जिससे ये ब्लैक फंगस शरीर में बढ़ना शुरू होता है। और यही स्टेरॉइड्स इस ब्लैक फंगस को और आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो इसलिए अगर आप कोरोना का इलाज कर रहे हैं तो बिल्कुल डॉक्टर की सलाह के बिना ज़्यादा समय तक दवा खाना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाना, इससे बचे, ताकि आप पर इस दवाइयों का बुरा असर या साइड इफ़ेक्ट ना हो। म्यूकरमाइकोसिस के लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है एक काले धब्बे से, जो आपके मुंह के अंदर, आपके तालू में या आपके नाक और मुंह के आसपास एक काला धब्बा होकर शुरुआत इसकी हो सकती है। नाक के अंदर भी काला धब्बा होकर इसकी शुरुआत हो सकती है। हल्का बुखार आना, ये भी इसमें प्राथमिक लक्षण रहता है। या नाक, सांस लेने में तकलीफ होना, नाक चौकअप हो जाना, ये भी इसमें पाया जाता है। साथ ही आँखों के आसपास सूजन आना, या पैरेस्थीसिया, जो आँख है वहाँ का नीचे का जो भाग है उसमें कुछ नमनेस महसूस होना, बाधिर्य जिसे हम कहते हैं, ऐसी अवस्था वहाँ पे महसूस होना। नाक से खून आना या नाक से अलग अलग पद्धति से स्राव आना, काफ़ी बार नाक से तरल पदार्थ का निकलना जो काले रंग का हो, ये भी इसमें एक बड़ा लक्षण पाया जाता है। साथ ही आँखों को धुंधला दिखना, नज़र कमज़ोर हो जाना, यहाँ तक इससे आगे जाके अंधापन भी आ सकता है। ये सभी लक्षण इस म्यूकरमाइकोसिस में पाए जाते हैं। म्यूकरमाइकोसिस जो है वो 5 तरह का पाया जाता है।
एक तो है जो राइनोसेरेब्रल मतलब नाक और दिमाग, इससे जो इसमें जो फैलता है उसे राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। दूसरा इसका जो प्रकार है वो फेफड़ों से संबंधी है, लंग से संबंधी है, लंग में इसका इन्फेक्शन पाया जाता है। तीसरे प्रकार में इंटेस्टाइन में इसका इन्फेक्शन पाया जाता है, हमारे आंतों में इसका इन्फेक्शन पाया जाता है। चौथे प्रकार में स्किन यानी हमारी त्वचा में इसका इन्फेक्शन पाया जाता है। और पांचवा जो प्रकार है डिसेमिनेटेड, इसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग अवयव में भी इसका इन्फेक्शन पाया जाता है। लेकिन जो कोविड या कोरोना जो है ये फेफड़ों से संबंधी बीमारी है, तो आजकल जो मामले आ रहे हैं इसमें फेफड़ों से साइनस मस्तिष्क से संबंधी जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, मतलब जो लंग्स और राइनोसेरेब्रल जो है वो आजकल ज़्यादा पाया जाता है। ICMR टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट एडवाइजरी के अनुसार जो लोग किसी कारण से नियमित रूप से दवाइयाँ ले रहे हैं, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस है, किडनी से संबंधी कोई बीमारियां है या और भी कोई बीमारियां है जिसमें काफ़ी दिनों से दवा रेगुलर आप ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब किसी भी कारण से अगर बहुत दिनों तक इलाज चल रहा है, दवाई आपकी चल रही है, तो आपकी इम्यूनिटी जो है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो कम हो जाती है और इससे संभावना बढ़ती है कि आप भी इस इन्फेक्शन के चपेट में आ सकते हैं। तो इसलिए इस बीमारी से बच के रहने के लिए सतर्कता रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी ज़रूरी इसमें बात यह है कि जहाँ से ये इन्फेक्शन हो सकता है, मिट्टी है, उससे बचने का प्रयास करें, धूल से बचने का प्रयास करें, जहाँ तक हो सके मास्क का और ग्लव्स का इस्तेमाल करें, खुद के सैनिटाइजेशन पे, खुद के पर्सनल हाइजीन पे ध्यान रखें ताकि ये इन्फेक्शन आपको ना हो और ये बीमारी से आप दूर रह पाए। क्योंकि इस बीमारी का इलाज भी करना बहुत ही मुश्किल है। इसमें इंजेक्शन, एंटीफंगल इंजेक्शंस का कोर्स जो एडवाइस किया जाता है, 3,500 रुपये का इंजेक्शन 8 हफ्तों तक रेगुलर लेना, ये भी एक दर्दनाक और बहुत ही महंगा उपचार है। और इतना ही नहीं, इससे भी जो आगे शरीर पे नुकसान होने वाला है वो अलग ही है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात है कि इस बीमारी से दूर रहने के लिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में इसका किस तरह से विचार किया जा सकता है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो आयुर्वेद संहिताओं में जो कृमि प्रकरण का वर्णन किया है, कृमि में ही इस प्रकार के फंगल इन्फेक्शंस का जिक्र किया जाता है या उनका समावेश होता है। इस कृमि के पीछे जो कारण रहते हैं उन कारणों को अगर हम टालेंगे तो निश्चित तौर से हम इस बीमारी को भी रोक सकते हैं या इससे भी बच सकते हैं। आयुर्वेद संहिता में जो कृमि के उत्पत्ति के कारण बताया है, इसमें अध्यशन करना यानी भूख ना होते हुए खाना खाना, अजीर्ण होना, विरुद्ध अन्न का सेवन यानी विरुद्ध गुणों के अन्न का सेवन करना, मलिनाशन यानी खराब सड़ा हुआ खाना खाना, बासी खाना खाना, इनका वर्णन आया है। साथ में गुड़, मदिरा, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा मात्रा में नियमित रूप से सेवन करना, इनका वर्णन आया। साथ में दिन में सोना, अति स्निग्ध, अति शीतल अन्न का सेवन करना, इनसे बचना भी ज़रूरी है। इसके वजह से शरीर में कोई भी कृमियों की, कोई भी इन्फेक्शन की निर्मित होती नहीं है और हम इससे बच सकते हैं। साथ ही इससे दूर रहने के लिए जितने भी घरों में कोरोना है और जो घर में कोरोना नहीं है, सभी घर में धूपन का इस्तेमाल नियमित रूप से होना ज़रूरी है। धूपन चिकित्सा बहुत ही प्रभावी चिकित्सा है ऐसी अवस्था में, जो शारीरिक, आंतरिक और बाहरिक दोनों शुद्धि के लिए बहुत ही ज़रूरी है और सभी प्रकार के इन्फेक्शन, सभी प्रकार के कृमि, इनका नाश करने के लिए ये बहुत ही उपकारक और लाभदायी चिकित्सा बताई गई है। जो विषघ्न, जो कृमिघ्न औषधियाँ बताई गई है, इनका इस्तेमाल करके, जैसे विड़ंग है, सरसों है, कर्पूर है, इनका इस्तेमाल करके आप घर में धूपन कर सकते हैं। हल्दी का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके धूपन से आप आपका माहौल स्वच्छ रख सकते हैं, निर्जंतुक रख सकते हैं। दूसरी इसमें करने जैसी बात है वो है नस्य। अणु तेल जो है, इसका नस्य कोविड में पहले से ही बहुत उपयोगी साबित हुआ है। तो इस अणु तेल का नियमित रूप से नस्य करके भी आप आपकी पूरे श्वसन संस्थान और आपके पूरे व्याधि क्षमत्व को अच्छा रख सकते हैं और इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। अपने पेट का ख्याल रखिए, आपकी भूख के अनुसार ही खाना खाइए।
जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन है तो शारीरिक कष्ट भी कम है, तो आपका आहार जो है वो भी कम मात्रा में होना ज़रूरी है। अगर आपकी हलचल कम है, व्यायाम कम है, तो अन्न का भी अगर आप सेवन कम करेंगे या योग्य मात्रा में करेंगे तो इसी से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं वो बातें जो आयुर्वेद ग्रंथों में बताई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिन्हें ज़्यादा संभावना है म्यूकरमाइकोसिस होने की, जो लोग कोरोना से ग्रसित है या जो उसे ठीक हो गए हैं, जिन्हें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं, उनके लिए ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक खुद का ख्याल रखिए।